ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। 41 दिन ब्रह्मचार्य रहने से क्या होता है? 41 दिन ब्रह्मचार्य रहने से कैसे आपकी कुंडलिनी जागृत होती है और कैसे आपके शरीर में ताकत बढ़ती है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, और या आप सिद्धि साधना नहीं भी करते तो भी 41 दिन ब्रह्मचार्य रहने से आपको कितने फायदे होते हैं, ये सभी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने इन चीजों का अनुभव अपने जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार किया। क्योंकि हम निरंतर इन चीजों को करते रहते हैं तो इसलिए हम इन चीजों का आभास है, ज्ञान है, और इन चीजों से हमने बहुत कुछ महसूस किया। तो मैं आपको कर्म वाइज दोनों चीजें बताता हूं। जो भक्त लोग हैं वो ब्रह्मचार्य यदि 41 दिन तक रखते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है, और जो नहीं ब्रह्म भक्त लोग हैं वैसे भी ब्रह्मचार्य 41 दिन रखते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स है। कुल मिलाकर यह है कि ये जरूरी नहीं कि 41 दिन के लिए ही ये चीज लागू हो। ये तो 41 दिन तक मैंने एक टाइम बताया कि कम से कम 41 दिन, बाकी उसके बाद आप जितने समय तक रखें उतने ही जो फायदे मैं आपको बता रहा हूं ये बढ़ जाएंगे। अब फायदे क्या होते हैं? पहला नंबर यह है कि जो व्यक्ति 41 दिन तक कंटिन्यू ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह उसके शरीर में एक अलग ही प्रकार की ताकत आ जाती है। आपने देखा होगा जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी में घिरे रहते हैं। कोई ना कोई बीमारी उनको निरंतर लगी रहती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी कमजोर पड़ जाती है, वो रोगों से लड़ नहीं पाते। जब आप ब्रह्मचार्य रहेंगे तो आपके शरीर में ताकत आएगी, आपके शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी, और आपके शरीर में एक अलग ही बल आपको मिला रहेगा, एक अलग ही ताकत आपको प्राप्त रहेगी, और आपके शरीर में तेज आएगा। आपका जो चेहरा है वो चमक आनी प्रारंभ हो जाएगी 41 दिन के बाद। 41 दिन आप जैसे ब्रह्मचार्य रहेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि ब्रह्मचार्य आप 41 दिन रहे उसके बाद आपने ब्रह्मचार्य पूर्ण रूप से खंडित किया, इतना खंडित किया कि 41 दिन में जितना करते उससे भी ज्यादा किया, तो देखो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ये मैंने क्रम वाइज बताया कि कम से कम 41 दिन जो आदमी ब्रह्मचर्य पालन करता है, ग्रस्त में भी आदमी, और जो युवा योग है उनको तो खैर लंबे समय तक रखना चाहिए, लेकिन ग्रस्त में व्यक्ति को कम से कम 41 दिन का ब्रह्मचार्य रखकर उसके बाद में कभी आपका मन है तो ठीक है, नहीं तो ब्रह्मचार्य लंबा से ज्यादा रखना चाहिए। क्योंकि ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फायदा होता है। देखो, आप जितना ज्यादा ब्रह्मचार्य रखेंगे उतना ही आपके शरीर में बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि 41 दिन जो आदमी ब्रह्मचार्य रहता है उसका क्या होता है, उसके जो हम जाप करते हैं ना, जो हर रोज हम जाप कर रहे हैं, ये जाप का हम क्या कर रहे हैं कि हम जाप जो करते हैं उस जाप के द्वारा, आपने देखो जो मंत्र हम जाप करते हैं तो मंत्र के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं, सांस लंबा खींचा, उसके बाद हमने ओम की ध्वनि करी, लंबा खींचा, जितना लंबा खींच सकते थे। या अपने मंत्रों को जाप करते हैं, जो भी मंत्रों को जाप करते हैं उसको आप जाप करते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर को उठनी प्रारंभ हो जाती है। ऊर्जा के साथ साथ आपकी कुंडलिनी उठनी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन आप ब्रह्मचार्य का जब जिस समय आप ब्रह्मचार्य का खंडन करते हैं तो क्या होता है, हमारी ऊर्जा नीचे को बह रही है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप समझे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वीडियो कुछ लेडीज भी देखती हैं, हमारी बहनें भी देखती हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं सभी हमारे परिवार हैं, तो उसमें कुछ हमारी बहन बेटियां भी देखती हैं। खुले शब्दों में नहीं कह रहा हूं। तो आप क्या करते हैं, ऊर्जा को नीचे को निकाल रहे हैं। आप जो जाप कर रहे हैं उसको नीचे को निकाल रहे हैं, इसीलिए आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है। आपका जाप शरीर में ठहर नहीं रहा है। आप ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक रखें। जब लंबे समय तक आप रखेंगे तो आपके शरीर में जाप ठहरेगा। जाप ठहरेगा तो आपके शरीर में एक अलग ही प्रकार की चमक आएगी, आपका ओरा बनना प्रारंभ हो जाएगा। अभी ओरा क्या होता है, ओरा समझिए आप। ओरा, यदि आपको ये बल्ब नजर आ रहा है, आप लाइट या ट्यूब कोई भी देख लीजिए, आप ये टॉर्च देख लीजिए, उसके चारों ओर एक सर्कल बनता है, लाइट का एक सर्कल बनता है चारों ओर। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के चारों ओर एक सर्कल होता है, वह सर्कल होता है जाप का। वह जाप का सर्कल बनता है। इसकी मुख्यतः परतें तो 3 होती है, लेकिन वैसे ये 15-16 तक परतें तक चला जाता है। तो ये इसको बोलते हैं ओरा। ये मजबूत होता है। ये जितना आदमी ज्यादा जाप करता है उतना ही ये ज्यादा प्रबल होता चला जाता है, लेकिन जितना ही हम ब्रह्मचार्य का खंडित करेंगे उतना ही ये कम होता चला जाता है।
इसका क्षीण होता चला जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर ये ताकत है। आप वैसे आप जाप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन नीचे के रास्ते आप निरंतर उसको निकाल रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई भी भक्त होता है, कोई भी भक्त हो, उसका गुरु उसे एक बात अवश्य कहेगा कि बेटा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 चीजों से बेटा बच के रहना। सबसे पहले सभी शास्त्रों में ये चीज स्पष्ट रूप से लिखी हुई कि भक्त आदमी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचकर रहना चाहिए। भक्त क्या, सभी व्यक्तियों को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचकर रहना चाहिए। अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सबसे पहले जो आता है वो काम आता है। काम वासना, काम जिस चीज व्यक्ति ने काम के ऊपर कंट्रोल कर लिया वह बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा संत आसाराम जी, इसके अलावा बहुत सारे गुरु हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इसी चीज में डूब गए जाके। बस भक्त लोग जो है इस चीज में डूब जाते हैं, क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, शरीर में हम जाप करते हैं, हनुमान जी के जब जाप करते हैं, हनुमान जी के जाप में ना, हनुमान जी की जब हम जाप करते हैं तो इनमें बहुत गर्मी होती है। हनुमान जी के जाप में, हनुमान और देवताओं के में इतनी नहीं होती, हनुमान जी के जाप को जो करता है, हनुमान जी के जाप में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। उससे क्या होता है, उससे वासना जागृत होती है, बढ़ती है। तो उस जो व्यक्ति उन चीजों के ऊपर कंट्रोल कर पाता है, कंट्रोल, तो उसके ऑरा बहुत ज्यादा मजबूत होता है, मंत्रों में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। वह जिस ओर को भी निकल जाता है, उस ओर सामने से भूत प्रेत जिन जिनात उसके सामने से दूर से भाग जाते हैं। कोई गलती से सामने आ भी गया तो नजर पड़ते ही भस्म हो जाता है, जल जाता है। ब्रह्मचर्य के कारण आपके अंदर शरीर जो ऊर्जा है वह ठहरने के कारण। अब हम करते क्या है कि हम जाप तो बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा का हम क्षीण कर रहे हैं, उसको हम क्षीण करते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे ज्यादा से ज्यादा जाप करने का भी फायदा नहीं होता। तो इसलिए 41 दिन, कम से कम 41 दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। मैं यही नहीं कह रहा कि 41 दिन रखना चाहिए, आप जितना लंबे समय तक रखेंगे उतना फायदा है। मैंने तो कम से कम 41 दिन कहा, और 41 दिन से आप कम कर ब्रह्मचर्य का पालन जल्दी आप खंडित करते हैं तो भाई देखो, फिर तो मैं साफ सौ दो बात कहूंगा, भाई पहले फिर लकड़ी तैयार कर ले, फिर आपकी जो इच्छा हो वो कर रहे फिर तो, क्योंकि शरीर की असली ताकत यही होती है। और खासकर अध्यात्मिकता में इसका विशेष महत्व है, विशेष महत्व आप समझ लीजिए। हनुमान जी को अतुलित बल धामा, हनुमान जी अतुलित बल धामा, कारण कि आज जीवन, जब तक इनका जीवन है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया। हनुमान जी आपके सामने है, आज जीवन जब तक रहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन है, अखंड ब्रह्मचर्य है। इसी कारण अतुलित बल, अतुलित बल है। नव निधि, 9 प्रकार की निधि यानी सिद्धियां इनके पास, नव निधि। और दूसरी बात आपने देखा होगा महाभारत में भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन की प्रतिज्ञा की थी। मृत्यु, स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था, अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। तो ये किस कारण से था, ब्रह्मचर्य के अंदर। ब्रह्मचर्य के अंदर वाकई बहुत ज्यादा पावर है। आपने देखा होगा जो हिमालय में ऋषि मुनि रहते हैं, बर्फ के अंदर रहते हैं, शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है किस कारण से होती है, वो ब्रह्मचर्य के कारण होती है। ब्रह्मचर्य कारण, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य से क्या होता है, शरीर में एक अलग ही प्रकार का, शरीर में गर्माहट आता है, एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आती है, एक अलग प्रकार का शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ब्रह्मचर्य रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य रहेंगे उतनी ही आप अध्यात्मता में आगे बढ़ेंगे। जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूजा की परम आवश्यकता है, उनका ध्यान करने की आवश्यकता है, मंत्रों को जाप करने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए जितना मंत्रों को आप ज्यादा जपेंगे प्राप्त होंगे। लेकिन उसी तरह ब्रह्मचर्य का भी विशेष महत्व है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि नाइट फैल भक्तों की क्यों होती है, क्यों साधनाओं के बीच में नाइट फैल हो जाती है, क्या कारण है और कैसे उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।